कहाँ से आए हैं आप? हरदोई से सर। हरदोई से टोकन लेके इंतजार में बैठे हुए हैं? बहुत देर से बैठे हैं यहाँ, कुछ नहीं। कितनी देर हो गई आपको? लगभग 2 घंटे बैठे हो गया है। अच्छा, तो क्या उम्मीद है? अभी क्या, कुछ नहीं, ऐसे बस बैठे हैं, अभी देखो क्या होता है। आप बताइए भैया। जी, हम जौनपुर से आए हुए हैं। हाँ। यहाँ पर जिस तरीके से हमने उम्मीद लेकर आए थे यहाँ पर, लेकिन उस तरीके से हमको कुछ दिख नहीं रहा है। एक तरीके से देखा जा रहा है, जो है मुझे लग रहा है ऐसा, जो है मेरा ओपिनियन है कि जुमलेबाजी है जो है। जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए तो वो तैयारी है नहीं यहाँ पर। और बैंकिंग क्या अव्यवस्था आपको नज़र आ रही है आपके हिसाब से? अव्यवस्था नहीं है, व्यवस्था तो सब ठीक है, लेकिन जो उनके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं जो है वो जो है सुस्त काम कर रहे हैं। मशीनरी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है यहाँ पर। तो मतलब जो रोजगार का जितना देने का दावा किया जा रहा है वो नहीं मिल पा रहा है। वो जो है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं यहाँ पर। तो आप लोग टोकन लेके इंतजार में बैठे हुए हैं और वहाँ से बता रहे हैं, उनके यहाँ के कोई एक ऑफिसर आए थे, बोले जो है कि आप लोग जो है स्कैन कर लीजिए और चले जाइए अपने अपने घर जो है, और फिर उसके बाद आपको फ़ोन जाएगा। तो अगर यही करना था जो है तो इतना सारा जो है ये सब ग्लोबल इस तरीके से क्यों वो किए जो है जी, हम संतुष्ट नहीं हैं। आप कहाँ से आए? गोरखपुर से। क्या किस में अप्लाई किया है? आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए अप्लाई किए थे। तो बस कहाँ के लिए फिर किए हैं अप्लाई? यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, यूएस? यस। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ बस जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। तो यूएस की तो कंपनी बताई गई थी, इजराइल, जर्मनी, जापान पर। यहाँ तो यूएस की तो है ही नहीं यहाँ पे। वही तो जुमलेबाजी है ना, धोखाधड़ी है। बस हम युवाओं को यहाँ पे बुला के गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं है। बस ऐसी है, धोखाधड़ी हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो अब बिना मतलब का सभी लोगों का, हमारे भाई लोगों का टाइम बर्बाद किया जा रहा है और कुछ नहीं। बस यहाँ पर बुला के देखिए शॉर्ट का हाल देखिए, पसीने से कितना भीगा हुआ है। देखिए, आप क्लोज करके दिखाइए, पूरा पसीने से तरबतर हैं, घंटों से यहाँ पर इंतजार में लगे हुए। 2 घंटे से खड़े थे, लाइफ में इतना कभी नहीं खड़े हुए होंगे धूप में, सिर्फ टोकन लेने के लिए। सिर्फ टोकन लेने के लिए, उधर अंदर जाने के लिए। उसके बाद में घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं आप? घंटों से बैठे हुए, पसीना सुखा रहे हैं बैठ के। यानी जो कंपनियां जो बताई गई थी कि वो जितनी कंपनियां आएंगी, विदेशी कंपनियां आएंगी, उनमें से एक कंपनी आई है, बाकी कोई बस फ्रॉड है। बस उस पर रजिस्ट्रेशन पे दे दिया गया है कि कौन कौन से शहर के लिए जाएंगे आप। 90,000 से लेके 1.5 लाख 2 लाख सैलरी दिखाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। 15,000 की जॉब मिल रही है बस। आप कहाँ से हैं? मैं भी लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, किस चीज़ में अप्लाई किया है आपने? मैंने बैंकिंग के लिए अप्लाई किया। बैंकिंग के लिए जी। तो हो पाया आपका? कुछ क्या प्रोसीजर है? अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला? हाँ, तो कितना टाइम लग सकता है अंदर जाने में? मुझे नहीं लग रहा कि 1-1.5 घंटे से कम लगेगा। मेरे ख्याल से 4-5 बजे तक तो लग ही जाएंगे। तो उम्मीद है आपका कुछ हो पाएगा? आपको लग रहा है? आपको नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। 2 घंटे से 3 घंटे से तो मैं यहाँ टोकन लेके बैठा हुआ हूँ। वहाँ खड़े नहीं रहने देते। 3 बार लाइन लगवा दी, लाइन में आगे बढ़ते हैं, फिर बोलते हैं वहाँ से हट जाइए, यहाँ भेज दिया। यानी रोजगार की उम्मीद लेके आए तो उसकी उम्मीद बेहद कम नज़र आ रही है आपको? मुझे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। कहाँ से हैं आप सर? लखनऊ से ही हैं। अच्छा, किस चीज़ के लिए अप्लाई किए हैं? आईटी के लिए, आईटी कंपनी में। तो आईटी कंपनी में कहाँ आप अप्लाई कर दिए कि नहीं? नहीं, अभी तो यहाँ से टोकन लिए अंदर जाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। कितना देर हो गया बैठे हुए? अरे हम तो मॉर्निंग से आए हैं, 8 बजे से आए हैं, लेकिन अभी तक अंदर जाने का कोई समझ भी नहीं आ रहा। अंदर जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, तब पता चलेगा होगा कि नहीं होगा। अंदर इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा पहले तो आप अंदर पहुंच जाइए, पहले सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये, पहले अंदर तो पहुँचे किसी तरीके से। तो मतलब यहाँ काफ़ी लोग इंतज़ार में हैं टोकन लेने के बाद में कि कब अंदर से बुलावा आए और हम पहुँचें। घंटों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पर अभी तक अंदर से कोई बुलावा नहीं है और उन्हें उम्मीद भी बेहद कम नज़र आ रही है कि आखिर अंदर से बुलावा आता है कि। जी, कहाँ से हैं सर आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो हैं ही, और हैं कहाँ से? लखनऊ, गोरखपुर से हैं। किस चीज़ के लिए अप्लाई किए हैं सर आप? सब बीटेक है। अच्छा, बीटेक हैं आप। तो बीटेक में आप अप्लाई किए, कुछ कर दिए कंपनी में आप? हाँ, अप्लाई किए हैं। कैंपस द्वारा अप्लाई किए थे मैंने अपने कॉलेज में। हाँ, अपने कॉलेज में कैंपस द्वारा अप्लाई किया था, फिर यहाँ नहीं, ये तो वो तो कैंपस अप्लाई था। बात ये है कि यहाँ जो रोजगार महाकुंभ से आप जो अप्लाई किए हैं, यहाँ पर टोकन मिला है, बोला गया था इसमें आइए, बीटेक में लाइन लगी है, कुछ हुआ ही नहीं आगे। कुछ हुआ नहीं? बस लाइन में खड़े रहने बोला गया। कितनी देर से बैठे हैं आप यहाँ? हो गया सर 2 घंटे, 2 आवर्स। 2 आवर्स हो गए। क्या उम्मीद है आगे कुछ हो पाएगा? सर होप है, अभी देखिए क्या होता है। अच्छा, आप साथ में हैं? चलिए। जी सर, कहाँ से हैं आप? बस्ती से सर। बस्ती से। कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किए हैं आप? अभी तो कुछ नहीं किए सर, ना भीड़ है, कहाँ जाए करें। हाँ, अभी इतना भीड़ है, कहाँ वहाँ भीड़ में जाए हम। टोकन भी नहीं लिए? टोकन में इतनी लंबी लाइन है, कौन खड़ा रहेगा दिन भर। सुबह से लाइन लगी हुई है टोकन लेने के लिए।
तो टोकन में ही संघर्ष में पूरा काम हुआ जा रहा है। अकेले हो संघर्ष भी करो, बहनों को लेकर कहाँ ढूंढूं? अच्छा, ये आपकी दोनों बहनें हैं। जी अच्छा, क्या पढ़ाई की है आपने? जी हमने आईटीआई किया। आईटीआई किया, आपने भी आईटीआई किया है? नहीं हम ऐसे ही आए। अच्छा, तो आईटीआई किया है आपने, तो अप्लाई किया आपने? जी पर मौका ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से हम लोग करें, इतनी भीड़ है कि कुछ नहीं। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं जो जिस तरीके की जो बताई गई हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी ऐसा कोई नहीं देख रहा है, देख ही रहे हैं आप कितनी जनता है, अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि मिलने का कोई चांस होगा यहाँ पे। अच्छा, उम्मीद कम है। उम्मीद बहुत कम है। जी सर, बताइए। कहाँ से हैं? गोरखपुर। गोरखपुर से हैं आप? जी। तो किस में अप्लाई किए हैं? अप्लाई कहाँ, जब कोई वैकेंसी आएगा तब ना यहाँ अप्लाई होगा। कितनी तो कंपनी यहाँ, कितना तो ये लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, उसमें आप कह रहे हैं कि अभी तक पाया है? बताइए कौन पाया है? हैं? कौन पाया है? आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। कौन पाया है? कोई भी बोल दे। सरकार कह रही है कि लाखों लोगों को यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लाखों लोगों को रोजगार। सरकार ना बोल रही है, कोई इसमें पूछवा लीजिए, कोई किसी को मिली होगी तो बताइए। यहाँ पर कोई किसी को, इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लीजिए, कोई कल आया है, कोई आज भी आएगा और आ रहे हैं। रोजगार का महाकुंभ लगा हुआ है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, तभी ना हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। कितनी देर से बैठे हैं आप? सुबह से 8 बजे से ही बैठे हैं। हैं? कल ही के आए हुए हैं। कल से आए हुए हैं? हाँ कल भी आए थे और आज फिर आप आए हैं? हाँ, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक, टोकन लेके बैठे हुए हैं? सिर्फ टोकन लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे हम लोग। तो कल भी उठ के चले गए और आज फिर? आज भी वही लग रहा है कि अभी हम लोग चले जाएंगे। अभी 5 बजे का कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कितने लोगों को फोन करके हम लोग मना किए कि मत आओ भाई, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे आ रहे हैं लोग, अरे उन मना लोगों क्यों कर दिए? प्रयास तो करने देते कम से कम। सर क्या प्रयास करेंगे, 1000-2000। हैं? यहाँ पर क्या प्रयास हो रहा है? किसी को कुछ मिलेगा तब ना, वो बताइए। वहाँ से गोरखपुर से आएंगे। आपने क्या पढ़ाई की है? हाँ, इंटर तक। अच्छा, इंटर तक पढ़ाई की है। हाँ। तो कहाँ आप जाना चाह रहे हैं? आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं? इजराइल में। आ रहे हैं, ये भी देखिए भी आ रहे हैं। इजराइल में? हाँ, इजराइल की तो कंपनी आई नहीं है यहाँ पे। आई तो थी, हम पूछे। दुबई की है। दुबई के लिए नहीं है, और दुबई की भी आई है, लेकिन दुबई में नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, आप आप कहाँ से आए हैं? हम तो भैया सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हाँ और ये 3 दिन हो गया यहाँ पे हमको। हाँ। और 3 दिन से दौड़ते हैं, कहीं इधर जाओ कहीं उधर जाओ। जाने के लिए बता रहे हैं 20 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ लिख दिए हैं। 20 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ, 100 राष्ट्रीय कंपनियाँ। और इसमें एक खाली दुबई को वही आई है कंपनी। और यहाँ पे सर 800-900 रुपया वो भी लगा के दे रही है। उससे बढ़िया इंडिया में नहीं कमा लेंगे, कहीं काम कर लेंगे। जाते तो इजराइल, जर्मनी, जापान जाने का आपका मन था, अगर विदेशी जाना है? जी सर, जी। यहाँ पैसा आपको बढ़ के मिलता? बढ़ के मिलता, वहाँ पे जाते। अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे खाली वो दुबई का चल रहा है सर, और वो भी 900-1000 रुपये लगाए हैं। सरकार तो कह रही है कि इन 3 दिनों में कम से कम लाखों लोगों को रोजगार दिया जाए। कुछ नहीं, सब फेक है सर। यहाँ पे आना ही बेकार है एकदम से। जो यहाँ पे युवा इतने पैसे खर्चा कर करके आया है यहाँ पे, सब पैसा ट्रेन से कोई आया है यहाँ पे, कोई बस से आया है, कोई अपना 1000 रुपया, 1500 रुपया खर्चा हो गया सर। और उस परेशानी अलग, ऊपर से कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं है, परेशानी अलग से है सर। तो यहाँ की व्यवस्थाओं को आप कैसा देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है सर। 20 रुपया ले रहे हैं, फोटो कॉपी कराई, एक कागज का 20 रुपया ले रहे हैं। 20 रुपए का फोटो कॉपी? हाँ, हम लोग कराए, 3 लोग कराए हैं, 700 रुपया। आपदा में अवसर? जी आपदा में अवसर जी। यानी जहाँ 1 रुपए की फोटोकॉपी होती है वहाँ 20 रुपए की फोटोकॉपी। 700 रुपया तीनों लोग दिए हैं, 3 लोगों का कागज है इसी में। ये ऑनलाइन किए हैं पेमेंट। से जा रहा है, व्हाट्सएप से जा रहा है, तो 20 रुपए एक पेज का ले रहे तो हैं। सरकार की इस व्यवस्था पे नजर नहीं है, इस कालाबाजारी पे, कि नाक के नीचे सामने ये कहे भी कहें बेटा आपको कराना हो कराइए, नहीं तो यहाँ से जाइए। अब मजबूरी में कराना था, हम लोग को कराएं। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, किस में अप्लाई किए हैं? अभी तो यहाँ अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला, अप्लाई कहाँ से करते हैं। सुबह के 8 बजे से आके बैठा हूँ। 8 बजे से बैठे हैं 8 आप? बजे से बैठे हैं, और 8 बजे से कोई एक भी बच्चा अंदर नहीं क्या गया। टाइम हो रहा है? टाइम अभी हो रहा है 1:30 बजने वाला है। 8 बजे से ये बैठे हुए हैं, 1:30 बजने को है, तब से इंतजार में है लगभग 6 घंटे से। अभी तक हाँ? अभी भी कोई उम्मीद नहीं अंदर जाने की। अभी तक कोई उम्मीद नहीं? उम्मीद नहीं, क्योंकि अभी 2 बजे बोल देंगे लंच हो गया, 2 से 3 लंच करेंगे, फिर ऐसे वैसे ही घुमाएंगे। कभी लाइन इधर से लगाते, कभी उधर से लगाते, घुमा रहे हैं बस। कोई मतलब है नहीं, कोई मिल जाए। सरकार के दावे फेक है एक तरीके से, कुछ नहीं है। यानी इस रोजगार महाकुंभ का कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। मुझे अभी तक यहाँ कोई ऐसा नहीं मिला जो बोले कि मुझे बढ़िया पैकेज पे नौकरी मिली है। 10-20 हज़ार अब अगर बाहर दे रहे हो तो 10-20 आदमी यही ना कमा ले, क्या दिक्कत है?
हाँ मतलब कम से कम जो बात कही गई है कम से कम कि 100 राष्ट्रीय कंपनियां, 20 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां या जिन जिन देशों की बात कही गई है कम से कम वो होने चाहिए। हाँ, तो अभी एक भी कंपनी दिखी नहीं, अंदर है भी कि नहीं है, एक भी बंदा कोई ये नहीं कह रहा है कि सभी बोल रहे हैं 10-12 हज़ार दे रहे हैं बस। ये बात हम भी जानते हैं कि लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी, पर कम से कम जो एलिजिबल हैं या जिन लोगों के लिए कहा गया है एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए। वही चीज़ है ना सर, अब 10-15 हज़ार तो वैसे भी हम लोग यहाँ कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार त्रिपाठी। तो त्रिपाठी जी बताइए कि इंतज़ार में आप बैठे हैं और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? पता नहीं, इंतजार कोई टाइमिंग तो दी नहीं कि इंतजार कितना करना पड़ेगा। कब से कर रहे हैं इंतज़ार आप? हम तो यहाँ 10 बजे आ गए थे। हाँ, कल का आया हुआ हूँ मैं, मेरा नाम सोनू शुक्ला है, मैं कल का आया हुआ। कहाँ से आए हैं आप? फतेहपुर से। फतेहपुर से आए हैं आप। तो कल आप आए थे तो क्या हुआ आपके साथ? कल भी आया था, कल भी लौट गया था, कल भी कुछ नहीं हुआ, इसी तरह डंडे चार्ज हो रहे थे वहाँ पे आगे। डंडे चार्ज हो रहे थे मतलब पब्लिक को शांत कराया जा रहा था। आप यहाँ रोजगार लेने आए हैं कि लाठी खाने आए हैं आप? रोजगार लेने आया हूँ। और लाठी मारी जा रही है जी, और कल भी मैं लौट गया था, आज फिर रिटर्न आया हूँ और आज भी बैठा हुआ हूँ, आज भी नंबर नहीं आया अभी। आज फिर आपने टोकन लिया होगा, वही जद्दोजहद की होगी आपने जो कल की थी। हाँ, आज भी मिला है टोकन। तो क्या उम्मीद है आपको आगे कि आप? मुझे तो सर नहीं लग रहा है कि मुझे रोजगार यहाँ मिल पाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर लौट जाऊँगा। क्या पढ़ाई की है आपने? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की है। अच्छा, तो जिन कंपनियों की बात कही जा रही है कि इतनी कंपनी आई हैं, इतनी कंपनी आई हैं, इतने लाखों लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, फिर भी आपका नंबर नहीं आ रहा है या बाकी लोगों का, तो फिर सर क्या कर सकते बताइए आप। वो तो बोल रहे हैं कि अंदर कंपनियां बैठी हुई हैं और यहाँ अंदर जाने का मौका ही नहीं। अंदर किसी को जाने उतनी देर से कोई नहीं जाता दिख रहा है अंदर। 4-5 बजे तक का समय है, अगले 2-3 घंटे में अगर आपका हो पाता है तो हो पाता है, नहीं तो फिर आज भी आपको मायूस होकर लौटना पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? हम प्रयागराज से हूँ मैं। अच्छा, प्रयागराज से हैं। चलिए, एक महाकुंभ आपके प्रयागराज में हुआ था, एक महाकुंभ यहाँ हो रहा है, हाँ? तो रोजगार की प्यास बुझा पाएगा कि नहीं बुझा पाएगा, क्या कहेंगे आप? अभी तक तो कोई पता नहीं। हाँ? अभी तक तो कुछ पता नहीं। आज भी आए हैं, आज भी वापस चले जाएंगे। हम लोग कल के आए हुए हैं। कल क्या आए हुए हैं? हम लोग कल के आए हुए हैं यहाँ पे। कल आए थे, कल पता ही नहीं चला कहाँ पे टोकन मिल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। कल कुछ भी नहीं हुआ, बस इधर टहलो उधर टहलो, यही था। आज तो कुछ पता चल रहा है कि टोकन मिल गया है। आज तो टोकन मिल गया, बैठे हैं। अंदर जाने के बाद धक्का मुक्की हो गई अभी तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बैठे हैं यहाँ पे, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो मायूस होके लौटना पड़ सकता है, ये आपको ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ? ये तो पूरी उम्मीद है। ये तो पूरी उम्मीद है। रोजगार की कोई उम्मीद? 2-3 बार लाइन लगवाई गई, फिर यहाँ बैठा दिया गया, कोई वो नहीं है। हाँ, बस धूप में खड़ा किया, फिर टेंट में भेज दिया, फिर धूप में जाओ, फिर टेंट में आओ। यानी मैनेजमेंट चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। सर कुछ नहीं पता चल पा रहा है कहाँ से एक्चुअली जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। कहीं बोल देते हैं इधर चले जाओ, कहीं बोल देते हैं उधर चले जाओ। कोई एक चीज़ बताएंगे तो हम लोग वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे। यानी लोगों में ये भ्रांति बहुत है कि हमें आखिर किस जगह पे जाना है, ये बताने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं बता पा रहा कहाँ पे आपको एक्चुअली जाना हुआ है। सभी लोग। जी सर, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं मुंगेर बिहार से हूँ। हाँ, मुंगेर बिहार। अच्छा, बिहार से आप आए हैं यहाँ पे। चलिए, तो क्या आपने किस चीज़ में आवेदन किया है? सर अभी तक तो समझ ही नहीं आ रहा, या मैनेजमेंट के नाम। आवेदन आपने किस चीज़ में करना चाह रहे हैं आप? आवेदन मेरे पास एक पीजी डिग्री है सर। पीजी डिग्री है? अच्छा है। मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बेटर अपॉर्चुनिटी मतलब अपने कंट्री में या मतलब आउट ऑफ कंट्री? ओपन हूँ दोनों जगह के लिए। बाहर के लिए तो जिन देशों की बात की थी उन देशों में से सिर्फ एक देश दुबई की बात हो रही है यहाँ पे, बाकी के देशों की है ही नहीं। वो भी मतलब जो इंटरव्यूज़ वगैरह दे के निकले हैं और जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं क्या कि मतलब बड़े कम पैकेज पे उठा के वो ले जा रहे हैं। हाँ, वो पैकेज ऐसा पैकेज है कि इंडिया के हिसाब से वो इंडिया में ही रह के काम करें तो ज़्यादा बेटर है। और दुबई में इस पैकेज पे काम करने का मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। कहाँ से हैं आप? गोपालगंज जिला। किस चीज़ में अप्लाई किया आपने? फिटर में। तो क्या आगे स्थिति आपको नज़र आ रही है? अभी तो सर दुबई का चल रहा है। हाँ। बाकी हम लोग आए थे इजराइल के लिए और जर्मनी के लिए। ये सब कंपनी का इंटरव्यू चल ही नहीं रहा है। नहीं चल रहा है? ये सब कंपनी का नहीं चल रहा है, खाली ये लोग बवाल बना रहा है। चलिए, ये देखिए, टोकन लेके इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि टोकन लेकर आखिर इनका कब नंबर आएगा। घंटों से बैठे अब ये लेटने की स्थिति में आ गए हैं कि इनका नंबर कब आए। तो सर रायबरेली से हैं सर।
तो इंतज़ार करते करते आप तो ज़मीन पे ही लेट गए आप। अरे साहब कहा बताए 3 दिन से थक गए बैठे बैठे, सो गए। 2 दिन हो गए आपको यहाँ? हाँ 2 दिन हो गए सर, इंतज़ार में यहीं बैठे हुए हाँ सर, लेटे हुए हैं मतलब। हाँ तो आगे क्या नज़र आ रहा है आपको? सर आगे क्या कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा 13-14 हज़ार नौकरी दे रहे हैं सर, अब निकल रहे हैं शाम घर अपने। तो मतलब जो उम्मीद लेके आए थे वो कहीं ना कहीं पूरी होती नज़र नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं सर। तो जो महाकुंभ रोजगार को लेके जो बातें कही गई उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सब प्रोपेगेंडा है सर हमारे हिसाब से तो, क्योंकि यहाँ सर हमारे हिसाब से बहुत दूर दूर से लड़के आए हैं। हम भी गुजरात मतलब गुड़गांव से आ रहे हैं इस टाइम। हाँ गुड़गांव से आए, सो गए थे मतलब 2 दिन से यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे हैं। तो यहाँ पर कोई मतलब है नहीं किसी को आने का। भाई लोग आप लोग प्लीज़ आने का कष्ट मत करना यहाँ पर, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? आने के लिए मना कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर कोई मतलब नहीं आने, क्योंकि हम आकर खुद फंस चुके हैं भाई साहब यहाँ पर। बिल्कुल आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन कि आप लोग इस रोजगार मेले में अपना समय बर्बाद मत करिए, और अपनो मतलब कुछ काम करना है तो अपना थोड़ा बहुत धंधा खोल लीजिए गांव में, या कहीं पर चलेगा 1500 मिल जाएगा डेली का। सरकार तो कह रही है कि रोजगार मेले के महाकुंभ के नाम पर हमने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया है अभी तक। सब सारा का सारा प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता सर। यानी मायूस होकर आपको लौटना पड़ रहा है? हाँ सर बिल्कुल। चलिए, कहाँ से हैं सर आप? बहराइच से। बहराइच से हैं। तो आप तो इंतज़ार करते करते लेटने की स्थिति में भी आप आ गए यहाँ? जी हाँ। तो और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? बस इसी इंतज़ार में है? इसी इंतज़ार में है, लेकिन देखेंगे 1-2 घंटा और देखेंगे, शाम तक देखेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। कब आए थे आप? हम तो आए थे, कल आए थे। अच्छा कल आए थे, कल भी नंबर नहीं आया आपका? नहीं आया। आज भी नंबर नहीं आया आपका? नंबर क्या, वो जर्मनी और जापान इजराइल के नाम पे आए हुए हैं सभी लोग। अच्छा, आप जर्मनी, जापान, इजराइल या बाकी के जो और देश हैं वहाँ जाने की उम्मीद से आप आए थे, पर वो वाली कंपनी या वो वहाँ के देशों से तो कोई है नहीं, वहाँ सिर्फ दुबई से आने की बात हुई है यहाँ पे? यहाँ पे दुबई के ना जापान और जर्मनी के नाम पर सभी लोग आए थे, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी जर्मनी और इजराइल के बारे में। और उसी के ही मतलब सबके संबंधित उसी सब बैठे हैं। तो अब क्या करेंगे? अब आप देखेंगे कुछ देर, उसके बाद चले जाएंगे। है ही नहीं तो क्या करेंगे अभी? जो मतलब उसके नाम पर फ्रॉड, मतलब चूतिया बनाया जा रहा है। फ्रॉड है मामला? हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं बलिया से। हाँ। और हम लोग आए थे मेला पर रोजगार संगम में। तो हम लोग मतलब मालूम पड़ा न्यूज़ में दिया था कि इजराइल, जर्मनी का, फ्रांस का आया हुआ है। तो हम लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर देख रहा है कि सब फेक है, कुछ भी नहीं है। सब फेक है? फेक ही है ना, और क्या। हम लोग 3 दिन हो गए, 3 दिन से कुछ भी नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन भी हम लोग कराए थे, गवर्नमेंट बोला था कि रजिस्ट्रेशन करा के, हम लोग रजिस्ट्रेशन करा के हम लोग आए थे। उसमें कुछ भी नहीं है। 3 दिन से हम लोग बैठा है, अभी ना इधर पानी की व्यवस्था है, ना बाथरूम की व्यवस्था है। पर इधर से मार के सब लोग भगा रहा है, इधर से मार के भगा रहा है। पूरा इधर जाओ, उधर पूरा आदमी, कल का एक आदमी का पैर टूट गया, गिर गया, तो एक आदमी का, उसको हम लोग बाहर गया, दवा लेके आया हॉस्पिटल। मारा क्यों उसको? मारा नहीं, मतलब आदमी भीड़ ज़्यादा था। अच्छा, भगदड़ में? मतलब भगदड़ में ज़्यादा हुआ, सब भागने लगा। तो वो बोल रहे थे कि मतलब मरकरी है, उधर मरकरी है ना, मरकरी है, जुपिटर है। तो आदमी ज़्यादा था, 30,000 आदमी था। तो बोले, प्रशासन से हम लोग बात किया तो बोले थे कि वहाँ पर जाओ, 30,000 आदमी है, उधर जाओ, जुपिटर में जाओ। फिर वहाँ गए तो बोलता कि मरकरी में जाओ, तो मरकरी में गया तो फिर बोला था कि इधर वेलकम है, उधर जाओ। तो यहाँ से वहाँ क्यों भगा रहे हैं? अब मालूम है, अब वो लोग का मालूम होगा ना, हम लोग को क्या मालूम है। वो लोग बोल रहा है इधर इंटरव्यू होगा, उधर जाओ, उधर रजिस्ट्रेशन कराओ, ऐसे कर रहे थे। 3 दिन से तो कुछ हुआ नहीं? 2 दिन से कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग एक दिन पहले आए थे। प्लानिंग हम लोग का था कि हम लोग पहले एक दिन आया था कि उधर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करा देंगे, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी। रजिस्ट्रेशन आपने करा दिया? रजिस्ट्रेशन कराए थे, लेकिन वो भी रजिस्ट्रेशन फेक ही किया हुआ है। क्यों? वो बोल रहा है कि इधर नंबर कुछ भी नहीं दिया है, उधर भी फालतू हम लोग को 100 रुपया उधर ले लिया। अच्छा, 100 रुपया फीस लगी रजिस्ट्रेशन की? हाँ, वो प्राइवेट वाला लिया, गवर्नमेंट नहीं है उसमें, गवर्नमेंट का हम लोग नहीं बोलेगा। वो प्राइवेट संस्था से हम लोग कराए थे रजिस्ट्रेशन। अरे जो भी कराई हो, प्राइवेट हो या कैसी भी हो, पर उसको सरकार जिम्मेदारी। यहाँ पे जो कंपनी के लोग आए हुए हैं, एक्चुअली वो कुछ थे, तो यहाँ पहले बात करने का बिहेवियर ही ठीक नहीं था कि लोगों को जैसे भेड़ बकरी समझ रहे हैं कि आए बस जाओ हटो, कुछ है नहीं। अब जो जिस चीज़ के लिए आया था वहाँ पे पता चले कि सेल्स का दे रहे हैं, कोई के मार्केटिंग का दे रहे हैं,
कहीं कुछ दे रहे कहीं कुछ दे रहे हैं। तो व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? व्यवस्था का लेके ठीक नहीं। हाँ, व्यवस्था ठीक नहीं है सर। व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या क्या आपको खामी नज़र आ रही है आपको? सर स्टार्टिंग से ही खामी है, किसी भी कंपनी का नाम नहीं है सर, कहीं भी जहाँ भी जाइए बस घुसेड़ देते हैं किसी तरह भी, स्टॉल लगा हुआ कंपनी। एक लोग थोड़ा बोलेंगे तो किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है, बस बैठा दी कुर्सी लेकर टेबल लेकर बैठ गए हैं और ले रहे, कोई मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं उनके अंदर। किसके लिए आवेदन किया है? सर इलेक्ट्रिशियन के लिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए गया है? जी जी इलेक्ट्रिशियन। तो टोकन लेके आप यहाँ इंतजार में बैठे होंगे? जी जी जी। तो इंतजार कब, कितना देर होगी आपको इंतजार करते करते? मुझे 5-6 घंटे हो गए। आप लोगों को कितना समय हो गया इंतजार करते करते? आप 24 घंटा। हम जो है मॉर्निंग से आए हुए हैं। थोड़ा 1 मिनट सर, मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा सर से। हाँ। मैं अपना परिचय बताता हूँ। मेरा नाम संजय सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट खीरी से यहाँ पे मेला देखने के लिए आया हूँ। मैं जो है गल्फ के लिए आया था। जिस हिसाब से पोर्टल पे उन्होंने अपडेट दिया है कि इस मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन का, इस स्ट्रेट का जो है इतना सैलरी लगा रहा है। तो यहाँ पे अंदर जाने के बाद जो है वो सैलरी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वही मैक्सिमम जो सैलरी लगा रहा है 1400 लगा रहा है। तो यहाँ का इंडिया का वही आप कम मान के चलिए कि वही 25 प्लस समथिंग 30 के आसपास। वो भी दुबई में ना? दुबई में। और जो है उसी में भी अपना खाना पीना 200-300 है। तो उसमें सर यहाँ का वही मान चलिए कि वही समथिंग 10-12 हज़ार 20-22 हज़ार बच रहा है। इतना तो आप इंडिया में ही कमा लेंगे? इतना, इससे ज़्यादा सर हम लोग इंडिया में ही कमा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर लखीमपुर से मैं आया हूँ। अच्छा, किस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है? सर मैं अप्लाई किया इसमें सर, सोच रहा था किसी का अप्लाई हो जाए, जैसे प्लास्टर हुआ या वेल्डिंग लाइन हुआ। तो इसमें सर किया था, तो यहाँ सर बताया गया था कि देश से बाहर आप सोच रहे थे जाने के लिए यहीं पे? जी सर, इजराइल जाना चाहते हैं सर वहाँ के। लेकिन जो यहाँ दिखाया गया केवल अपने इंडिया और दुबई का, इसमें भी सर जो है कि केवल सैलरी मात्र जो है 1000 से 1200 दे रहे हैं सर। तो उसमें क्या होना होगा? हाँ जी। अपनी कंट्री में अगर रोजगार मिलेगा, बेहतर मिलेगा, तो बाहर कौन जाना चाहेगा? घर परिवार छोड़ के कोई जाना चाहेगा सर? आप क्या कहेंगे? बस हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो सही है, और जिनको सही लग रहा है वो करे, जो नहीं लग रहा है वो मत करे। रोजगार के लिए, इसीलिए तो इतनी जनता भीड़ जो आई थी रोजगार पाने के लिए तो आई थी ना। नहीं रहे कि मतलब ये कंपनी है, यहाँ पे जाओ, ये क्वालिफिकेशन के लिए ये इंटरव्यू दे लो, इतना पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बस आज भैंसों की तरह बस छोड़ दिया गया है कि जिधर जिसका मर्जी है वहाँ जाए, जिस काउंटर में। अब कोई काउंटर का कोई सुविधा नहीं कि हाँ कि मालिक कि अगर कंसिस्टेंट करके जाएगी यहाँ पे जाना, इतनी हमारे पास शिक्षा है, इतना हमारे पास एजुकेशन है कि इस काउंटर की कितना और आपको इंतजार करना पड़ सकता है आपको अंदर जाने के लिए? सर अभी तो कुछ नहीं, हम लोग थक हार के यहाँ बैठ गए हैं, क्योंकि इतना देख ही रहे एटमॉस्फेयर कैसा है, गर्मी है, इतना पानी का भी कोई वो नहीं है ना कुछ भी है। यहाँ जो लोग बाहर से आए हुए हैं अपना, अब कोई कितना पैसा लेके आया, कोई कितना भी लेके आया है, यहाँ तो रोज़गार पाने आए हैं। अब यहाँ तो अपना खर्चा। आप इस मेले में आए हुए हैं? आप मेले में नहीं, हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। काम कर रहे हैं आप? चलिए। हाँ जी। जी सर। आप किस चीज़ के लिए अप्लाई किए हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन के लिए किया था। तो फिर क्या रहा उसमें आपका? वो अच्छा है। हम लोग यही सुनकर सोच कर आए थे कि रसिया, जर्मनी और क्या नाम है, जापान के लिए भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ पता चला, बस दुबई के अलावा दूसरी कोई कंपनी नहीं है। उसमें भी जाने के बाद 1300, उसमें प्लस खाना, ऐसा बस सैलरी दे रहा है वो। उसमें 300 रुपये चला जाएगा खाना। आप किस चीज़ के लिए किए अप्लाई? केयर टेकर, केयर गिवर के लिए किए थे सर। फिर क्या हुआ? कल ही से आए हैं हम। आगे बढ़ के आइए थोड़ा। हाँ सर, कल ही से आए हैं हम। जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि भेड़ बकरी को यहाँ पे बुलाए हैं। कल दंगा हो गया था। दंगा हो गया मतलब भगदड़ हो गई थी, इसीलिए हम लोग कल चले गए थे। आज आए हैं तो थोड़ा तो सही था, लेकिन कोई अदर कंपनी है ही नहीं दुबई के अलावा और इंडियन कंपनी के अलावा। यहाँ पे बताया गया था इजराइल भी है, जर्मनी, जापान भी है, कुछ ऐसी अदर कंपनी नहीं है। अब क्या वापस जा रहे हैं क्या आप? अब हम घर जा रहे हैं, क्या करेंगे जब जॉब ही नहीं है। तो जो उम्मीद लेके आए थे वो कहीं ना कहीं मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। क्या करें सर, अब मेरे दोस्त का एक पासपोर्ट भी गायब हो गया है, यहाँ से ऑटो में छूट गया वो बैग से साथ, वो भी चला गया। जो रोजगार महाकुंभ के लेकर जो सरकार के दावे हैं, जो बातें हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? वही कह रहे हैं सर कि ऐसा बच्चों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो, हर एक का सिस्टम हो, अच्छे तरह से करवाएं, नहीं तो ना करवाएं। बस बंद कर दो।